प्यारे दोस्तों, आज बताने जा रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व क्या है, इसी के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आखिर क्यों उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है, किसी वस्तु को जब हम ऊपर फेंकते तो वह पुनः नीचे क्यों आ जाता है, यही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे आ जाता है। इसी के बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा कर रहे हैं विस्तार से और जानने का प्रयास कर रहे हैं। जो नए छात्र छात्राएँ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले प्लीज़। तो मान लो कि कोई वस्तु है, यहाँ से जब नीचे से ऊपर फेंके तो फिर यह नीचे कैसे आ जाता है। इसके बीच में एक गुरुत्व बल कार्य करता है, गुरुत्वाकर्षण बल। इसी के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मान लो यहाँ पिंड, एक पिंड 1 पिंड 2, पिंड 1 पिंड 2 है। इसका द्रव्यमान पिंड 1 का m1, पिंड 2 का द्रव्यमान m2 माने, और दोनों के बीच का दूरी r, बड़ी r, बीच की दूरी को बड़ी r। और ये पिंड जो है, पिंड 1 और पिंड 2 के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। कौन बल? आकर्षण बल, एट्रैक्टिव फोर्स कार्य करता है। एट्रैक्टिव फोर्स कार्य करता है। तो हम लोग जानते हैं कि दो पिंड के बीच की दूरी एक आकर्षण बल कार्य करता है, जो कि एक दूसरे को नज़दीक लाने की चेष्टा करता है। और दोनों पिंड m1 और m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात पिंड 1 का द्रव्यमान m1, पिंड 2 का द्रव्यमान m2 है, इनके बीच आकर्षण बल कार्य करता है। और द्रव्यमान m1 और m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी यानी बड़ी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो न्यूटन्स लॉ क्या कहता है? न्यूटन्स लॉ कहता है एट्रैक्टिव फोर्स बराबर, यानी एट्रैक्टिव फोर्स बराबर m1 इंटू m2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी बड़ी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब इस अनुक्रमानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती को हटाते हैं तो बड़ी g आ जाता है। बड़ी g m1 इंटू m2 बटे r स्क्वायर। तो यही बड़ी g को क्या कहते हैं? नियतांक। इस बड़ी जी को नियतांक कहते हैं, कांस्टेंट है यह। यही बड़ी जी को क्या कहते हैं? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। इसी को कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। और इस बड़ी जी का मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 गुना न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे kg स्क्वायर, यही होता है। यही जी क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। यानी दो पिंड है, इसमें द्रव्यमान होता है m1 और m2 है, यानी कि रूप आकृति आकार द्रव्यमान होता है, इसमें मास होता है। यही गुरुत्व बल क्या कहता है? यही गुरुत्व बल। अब देखो, जिसको ग्रेविटी, हम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण लॉ से जानते हैं कि दो पिंड के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। दो पिंड के बीच, एक पिंड यहाँ, एक पिंड यहाँ, दोनों के बीच क्या कौन बल कार्य करता है? आकर्षण बल। उसमें से एक क्या होना चाहिए? एक पिंड पृथ्वी होना चाहिए, यानी कि ग्रेविटी, गुरुत्व में एक पिंड पृथ्वी होना चाहिए, जबकि गुरुत्वाकर्षण में पृथ्वी कोई जरूरी नहीं है। कोई पिंड होता है गुरुत्वाकर्षण बल में, लेकिन गुरुत्व में एक पिंड पृथ्वी होता है। कोई वस्तु को अपनी केंद्र की ओर खींचता है, और ये खींचने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? यही आकर्षण बल को क्या कहते हैं? गुरुत्व। इसको कहते हैं गुरुत्व बल कहते हैं। इस आकर्षण बल को, यानी कि पृथ्वी किसी वस्तु को, किसी पिंड को अपनी केंद्र की ओर खींचता है, और वो केंद्र जो खींचता है उसका आकर्षण बल होता है पृथ्वी के केंद्र में, वही पिंड क्या कहता है? गुरुत्व बल। और गुरुत्व द्वारा जो उत्पन्न त्वरण है उसे कहते हैं गुरुत्व जनित त्वरण, यानी कि जी को कहते हैं गुरुत्व जनित त्वरण। क्योंकि एक आकर्षण बल है, इसी आकर्षण बल को क्या कहते हैं? इसी आकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं। और ये गुरुत्व द्वारा उत्पन्न त्वरण जो है
उसको गुरुत्वजनित त्वरण कहते हैं। उस जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसमें द्रव्यमान जरूरी नहीं है, मास नहीं रहता, लेकिन क्या होना चाहिए, पृथ्वी होना जरूरी है। तब पृथ्वी होगा तब वो आकर्षण करेगा, तब वो गुरुत्व बल होगा। अगर इसमें पिंड M1 और M2 में गुरुत्वाकर्षण बल में कोई पृथ्वी जरूरी नहीं है, लेकिन उसमें मास होता है और गुरुत्व में मास की कोई ज़रूरत नहीं होते। धन्यवाद मेरे दोस्तों।